नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप हमारे वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाला हूं। जी हाँ मित्रों, आज का जो वीडियो है ये गुप्त खजाना के बारे में है, यानी कि जमीन में दबा हुआ धन के बारे में है। कोई भी व्यक्ति अगर जमीन में दबा हुआ धन पा जाए तो उनके 7 पीढ़ी भी अन्न धन से भरे रहते हैं। जो जमीन में दबा हुआ खजाने हैं ये किस्मत वाले को मिलते हैं, लेकिन प्रयास करने पर ये जमीन में दबा हुआ खजाने आप भी प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो 3 मिनट की बनने वाली है। 3 मिनट की वीडियो में मैं जो छोटे से जानकारी बताऊंगा गुप्त खजाना प्राप्त करने का, शायद अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। ये छोटे से जानकारी आपको धन प्राप्त करने में, आगे बढ़ने में काफी मदद करेंगे। अगर आप इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। तो मित्रों, जो आम के बांदा होता है, बांदा किसे बोल सकते हैं? ऐसा वृक्ष जो कि स्वयं धरती पर न उकर के किसी दूसरे पेड़ पौधा पर उगाते हैं, तो इसे हम बांदा बोल सकते हैं। तो जो आम वृक्ष के बांदा होते हैं, इसे अगर मुख में धारण किए जाएं तो गुप्त खजाना, जो जमीन में दबा हुआ खजाना है, ये दिखाई देने लगते हैं। अगर आपको मिल जाए तो आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, निर्धनता को समाप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं अंकोल। जी हाँ मित्रों, जो काले अंकोल का तेल होता है, जो कि अंकोल, इससे पार्वती का स्वरूप बताया गया हमारे शास्त्रों में। अंकोल काफी पावरफुल चीज है। अंकोल के तेल देवी देवताओं को भी समर्पित है, देवी देवताओं को चढ़ते हैं। अंकोल के तेल से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। तो आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, गुप्त खजाना देखने के लिए अंकोल के तेल और जो गुंजा होते हैं, जिसे हम सफेद कलर की गुंजा या रत्ती बोल सकते हैं, इसके जड़ को मिलाकर के नेत्र में अंजन लगाने से जमीन में दबा हुआ धन दिखाई देने लगते हैं। अंकोल के वैसे बहुत सारे चमत्कारिक फायदे हैं, कभी इसके बारे में टाइम मिले तो विस्तार से वीडियो बना करके बता दूंगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं सफेद शिवलिंगी की फल। शिवलिंगी का पौधा बहुत ही आसानी से, अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। तो जो सफेद कलर की शिवलिंगी की फल होता है, इसे मुख में रखने से भी जमीन में दबा हुआ धन दिखाई देने लगते हैं। आइए जानते हैं धन प्राप्ति करने के लिए टोटके। इस टोटके को अपनाने के बाद आपको जमीन में दबा हुआ धन निश्चित रूप से मिलेंगे। वही है, अगर आपको पूरे विश्वास है तो विश्वास के साथ इस उपाय को जरूर करना। अगर आपके मन में विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर आपके सामने में भी भगवान खड़े हैं, वह पत्थर तुल्य हो जाते हैं। टोने टोटके हमेशा अपना प्रभाव दिखाते हैं, इससे गलत निष्कर्ष नहीं लेना चाहिए। टोटके का मतलब होता है अपने जीवन में चल रही बाधाओं को दूर करना, न कि इसे गलत दृष्टि से देखना। तो मित्रों, आप क्या करना, लगातार 21 दिनों तक पीपल वृक्ष के नीचे सायं काल में घी का दीपक जरूर जलाना, अगर आपको गुप्त खजाना चाहिए। क्योंकि पीपल के वृक्ष पर समस्त प्रकार के जो दिव्य शक्ति होती हैं, ये निवास करती हैं। भूत प्रेत, तामसिक शक्ति और सात्विक शक्ति, ये दोनों प्रकार की शक्ति जो है पीपल के वृक्ष पर निवास करते हैं। तो एक जो ब्रह्म दैत्य बोल सकते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में बहुत से लोग गलत दृष्टि से देखते हैं, ब्रह्म दैत्य कोई गलत चीज नहीं है, ये धन प्राप्ति करने में मदद करते हैं। तो लगातार अगर आप 21 दिन तक पीपल के वृक्ष के नीचे सायंकाल में घी का दीपक जला लेते हैं तो ब्रह्म जो कहा जाए पीपल पर निवास करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आपको ये गुप्त खजाने जो है स्वप्न के माध्यम से बताते हैं या किसी न किसी माध्यम से प्रदान करते हैं। एक टुकड़े मुख में, अगर कोई भी व्यक्ति दबा हुआ धन अगर आपको देखना है तो एक टुकड़े मुख में आपको करना क्या, जो गुंजा नाम के पौधा होता है, इसके जड़ को धारण करना, तो इसे भी जमीन में दबा हुआ धन दिखाई देने लगती है। आशा करता हूँ कि हमारे चैनल में बताई गई छोटी सी जानकारी आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।